चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज बात करेंगे आरआरबी जेईई के रिज़ल्ट के ऊपर और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ज्वाइनिंग, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ओके, तो रिज़ल्ट तो आपने देख ही लिया होगा सब लोगों ने कि रिज़ल्ट जो है कल जो बचे हुए आरआरबी थे उनका रिज़ल्ट कल पब्लिश कर दिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए आपको एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू आरआरबी आपको इन्फॉर्म कर देगी। ओके, तो ये नोटिस था उससे पहले भारत सरकार रेल मंत्रालय, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ऐसे करके CEN 3/2024, JEE DMS CMA और CS और MS के विभिन्न पद, ठीक है, 4/6/2025 को आयोजित द्वितीय चरण मतलब CVT2 के कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम पर सूचना, ठीक है। तो CEN संख्या 3/2024 पद JEE DMS CMA आदि का 9 आरआरबी अर्थात आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद, बेंगलुरु, जम्मू श्रीनगर, ठीक है, जम्मू श्रीनगर हो गया, कोलकाता, मालदा, मुंबई, रांची, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम के लिए 22/4/25 को शिफ्ट 1 में आयोजित द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा CVT2 परीक्षा परिणाम पहले ही दिनांक 2/7/25 को प्रकाशित किया जा चुका है। मतलब इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये 2/7 को ये पहले ही इसका रिजल्ट इन लोगों ने दे दिया है, जो कि आपने देख लिया होगा। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन, जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनके लिए हम लोगों की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, शेष 12 आरआरबी अर्थात आरआरबी अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, बिलासपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, चेन्नई और बाद में बचा ये सिलीगुड़ी, जिनके लिए CVT2 दिनांक 4/6/25 को आयोजित किया गया था। इसमें कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था जो कि आपने देखा था, ठीक है। उसके बाद में ये मतलब 4/6/2025 को आयोजित किया गया था। उनके CVT2 के परिणाम अब संबंधित आरआरबी, ठीक है, जो आरआरबी है, जैसे आपका भोपाल हो गया तो भोपाल की आरआरबी भोपाल, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी गोरखपुर, इस तरीके से जो रहेगा, तो उसकी खुद की सेल्फ वेबसाइट पर ये रिजल्ट जो है उन्होंने दे दिया है। ठीक, उम्मीदवार आरआरबी पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के व्यक्तिगत परिणाम या स्कोर कार्ड देख सकते हैं। मतलब अपना रिजल्ट और स्कोर कार्ड जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीन अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह न हों। मतलब जैसे अनवांटेड जो सोर्स होते हैं, ठीक है, जो मींस जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले जो लोग होते हैं कि मैं ये करा दूंगा, मेरे को पैसे वैसे का जो रहता है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों पर उम्मीदवार को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। वैसे ये कहीं मिलते नहीं है, ठीक है, तो अवेयर रहना फिर भी ज़रूरी है आपको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। ठीक, तो ये मैंने कट ऑफ कुछ ले रखी हैं। ये चेन्नई की कट ऑफ है, आरआरबी चेन्नई की। तो पहले इतना कट ऑफ नहीं था। पहले कट ऑफ ICF का थोड़ा ज़्यादा जाता था, लेकिन इस बार तो काफ़ी रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इसने। आरआरबी ये तुम्हारा ICF की नौकरी काफ़ी ठीक ठाक है, क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट है। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट है तो इसमें आपको प्लस इंसेंटिव भी मिलेगा।
क्योंकि मैं वहाँ वर्क किया हूँ तो मुझे पता है मेरा मैं फिर बाद में जा कर के ट्रांसफ़र लिया हूँ। तो मेरा सिलेक्शन भी आरआरबी जेई आरआरबी चेन्नई में ही हुआ था। तो मेरा ये फिर देखते हैं, जैसे आरआरबी ये हो गया, सॉरी थोड़ा पेन ले लेते हैं, तो ये हो गया ठीक, आईसीएफ। उसके बाद में तुम्हारा यूआर कैटेगरी का 804, एससी का 747, जबकि इसका 747 जाने का इतना लास्ट टाइम का जो मतलब मेरिट इंडेक्स जो बना था उसमें मतलब 600 से 700 के बीच में था ये, लेकिन ये इतना नहीं था कि 47 या 50 नंबर के करीब ये ज़्यादा हो। ठीक है, तो एसटी का तो काफ़ी कम ही जाता था, लेकिन एसटी का भी काफ़ी ठीक ठाक है। उसके बाद में ओबीसी का 793, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा गया है। ईडब्ल्यूएस का आप लगाओ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 837, ईएसएम का 400, ईएसएम का बहुत कम जाता था वहाँ। चेन्नई में कट ऑफ काफ़ी कम ही जाता था, लेकिन अब क्या है कि कुछ लास्ट वाला एग्ज़ाम में भी मतलब थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद में इस बार तो उसने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ठीक है, कट ऑफ काफ़ी ठीक ठाक बढ़ चुकी है वहाँ की। हाँ, लेकिन ये है कि आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा आरआरबी चेन्नई के बारे में, क्योंकि मैं प्रीवियसली वहाँ पे वर्क किया हूँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, और वहाँ से किस तरीके से आप या सेटल होना है तो ठीक है, नहीं तो किस तरीके से वहाँ से निकल सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये तुम्हारा ये आरएचआई का कुछ पोस्ट होता है इस तरीके से। तो उसके बाद में तुम्हारा साउदर्न रेलवे का, ये साउदर्न रेलवे का ही है। ठीक है, तो उसमें एससी का 822, 765, यूआर का 762, 762, 798, इस तरीके से यूआर का गया। काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ इन लोगों ने दिया है, नहीं तो आरआरबी चेन्नई का कभी इतना नहीं जाता था, 799। ठीक है, फिर ये एसआर का, तो ये कैटेगरी यहाँ पे दे जी, ये कैटेगरी दे रखी है। कैटेगरी ये नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि कैटेगरी 1 किस में आता है, 2 किस में आता है, 3 किस में आता है, इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, किस कैटेगरी की कितनी, जैसे कैटेगरी 20 की आईसीएफ में के अंदर आती है, इसकी 781 गई है कट ऑफ। तो ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, पर ठीक है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जो इस दायरे में आए हैं, ठीक है, उनके लिए भी ठीक है। अगर वेटिंग लिस्ट का थोड़ा सा रहता है तो उसमें ये है कि पीछे से मींस 10-20-50 कैंडिडेट जो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे यहाँ इस सेगमेंट में कुछ लोग आ गए जिनको नौकरी मिल गई, ठीक है, जैसे 804 नंबर, ये यूआर का ले लेते हैं हम लोग, 804.17804। अब सपोज मानो कि ये 70 है ना, तो उसके 17 है, तो इससे सॉरी कहाँ चला गया, ओके, तो 0.17807, ठीक है, इतना है। अगर इससे थोड़ा सा कम रहता है, मान लो सपोज मान लो कि 16 रहता है, तो ये कैंडिडेट रह गया। ठीक है, इसको जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इन लोगों के लिए वेटिंग लिस्ट रहनी चाहिए, जिससे कि ये क्या है कि अगर कोई लड़का यहाँ से इस सेगमेंट से नौकरी छोड़ करके जाता है तो एक पोस्ट खाली हो जाएगी, और जब एक पोस्ट खाली हो जाएगी तो इसकी जगह पे इसको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट क्या है कि एक नहीं, वो 5-5 एग्ज़ाम दे करके बैठे होते हैं। ठीक है, आरआरबी जेई, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का था, जब स्टेट गवर्नमेंट का लोगों को नौकरी मिल जाती है तो फिर उसके बाद में वो इसको छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वर्क सिनेरियो थोड़ा सा देख के फिर उसके बाद में वो निकल जाते हैं, अपना स्टेट में जॉब करते हैं। और फिर उसके बाद जो पीछे वेट कर रहा होता है, जो वेटिंग में रहता है, वो अपना नौकरी ले लेता है, उसकी भी लाइफ सेटल हो जाती है। ठीक है, तो ये है इसका। बाद बाकी मैं एक चीज़ और बोलूँगा आपसे कि आप पहले ज्वाइन करिए, ठीक, ज्वाइन करो। ठीक है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, जैसे कि उसने बताया है, मतलब लेटर में बताया है कि दलाल, ठीक है, इनके चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ना। क्योंकि अब आपका नाम जो है, मतलब आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं डीबी मेडिकल के लिए, तो अब आपके पास में जॉइनिंग लेटर जैसे रहता है, ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक,
वो आने के बाद में मतलब जैसे बता देंगे उसमें कि डीवी मेडिकल के टाइम पे आपको सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। डीवी मेडिकल में तो मैं मतलब जैसे हॉस्पिटल हो जाएगा नॉमिनेट, हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर उसके बाद में आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी हॉस्पिटल के बाद में, फिर उसके बाद में आपका आएगा पैनल, ठीक है। पैनल आएगा, पैनल के बाद में तुम्हारा जॉइनिंग लेटर देंगे। जॉइनिंग लेटर देने के बाद यहाँ जॉइनिंग लेटर में थोड़े से इशू रहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाएं, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं सारे, ठीक है। मैं आपको एक बार शेयर करके दिखा दूंगा उनको कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस किस जगह से हम लोग इन डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करा सकते हैं। तो ये चीज़ रही। अच्छा रहती है कि आप पहले ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, आरआरबी को। उसके बाद में कहाँ पोस्टिंग होती है, वर्क कैसा है ना। रेलवे है, रेलवे में आप कहीं भी जा सकते हैं, रेलवे में आप अपने घर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा मतलब एफर्ट मारना पड़ेगा। रेल पोस्ट कैसी है, वर्क अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफ़र आ जाते हैं कि आप जैसे ट्रेनिंग के बाद में अब म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, ठीक है। ये तुम्हारा म्यूचुअल सेम कैटेगरी वाले के लिए होता है, ठीक है। सेम सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वन वे ट्रांसफ़र है, ठीक है। वन वे ट्रांसफ़र या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो रहता है, ये क्या है कि ये तुम्हारा 5 साल बाद लगता है, 5 साल सर्विस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र कोई अगर मिलता है तो आप अपने घर के पास में भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन फर्स्ट आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करने के बाद में अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछते रहिए, ओके। तो ये भी देख लेते हैं एक बार चलते हुए। आरआरबी भोपाल का कितना गया है, WCR का, UR का ये 0 कर रखा है इन्होंने। उसके बाद में SC का 0 है यहाँ पे, और WCR में 737, 800, 795, इसका तो ज़्यादा जाता ही है, ठीक है। तो ये ठीक ठाक ही गया है इसका भी। ST का 696, 672, 644 है, काफ़ी ठीक ठाक ही गया है, ठीक है इसका भी। तो ये कैटेगरी आप जो नोटिफिकेशन में जाके इसको चेक कर सकते हैं कि 7 कैटेगरी का, 9 कैटेगरी का कितना है। इस तरीके से आप मतलब कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये रहेगा आपका रिजल्ट। और हमारा चैनल जिन कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि जो कैंडिडेट मतलब गुमराह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो उनको एक सही डायरेक्शन मिल सके, ओके। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर करना नहीं भूलना है, ओके।